आइए मेरे साथ सीधे सीधे वचन की तरफ जाएंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर 10 वर्सेस 28। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 27वां वचन, 28, 27 फिर 28, 25 से पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव में गिरकर क्या किया? उसे प्रणाम किया। कुरनेलियुस ने भेंट की और पांव में गिरकर उसे प्रणाम किया। किसे? पतरस। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, नमस्कार, हाथ जोड़ा, हाथ पकड़ा, नमस्कार किया, फिर वो पांव में गिरकर उसको प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा किया, मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। मतलब चेले पतरस जो यीशु के साथ में रहा, उसके बारे में आने से पहले एक चीज मैं बताता हूं। कल मैं रात को एक चीज सुन रहा था। उसमें कोई एक व्यक्ति, वायला वेंकट ऐसा करके व्यक्ति ने अपने किताब को लिखा था। उस किताब में उसका मकसद ये था कि ये बात बताए कि यीशु था ही नहीं, ये बताए ये कहानी है, ये बताए कि वो अगर था तो वो नहीं था जो यहूदियों ने जिनके लिए इंतजार किया। यीशु जो था वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इन बातों को लेकर उसने एक किताब लिखा और वो चाहता था, क्या होता है जब कोई किताब लिखता है या फिर कोई जब कोई चीज को बताता है, बताने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद सच्चाई बताना नहीं होता। उसका मकसद उस सच्चाई को घुमा फिरा कर ऐसा बताया जाए कि लोग इंटरेस्ट लेकर के उसे देखें, पढ़ें और उसका किताब बिके। किताबों पर भरोसा हमको क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि किताब लिखने वाले का मकसद आपको सच्चाई बताना हमेशा नहीं होता। कुछ किताब वालों का मकसद होता, जो मान बहुत बुजुर्ग हो गया है और वो अपने मरने से पहले चाहता कि कुछ चीज को रिवील करे। जैसे नासा का कोई एक व्यक्ति था, उसने मरने से 1 महीना 2 महीना पहले उसने किताब लिखा। उसका मकसद कमाना नहीं था, उसका मतलब मकसद सच्चाई बताना था। मरने वाला व्यक्ति हमेशा सच्चाई बताने की कोशिश करता है। लेकिन एक अधेड़ उम्र का, हमको ये समझना है, साइकोलॉजी समझना है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति या फिर ऐसा जिसके पास मरने की अभी कोई उम्मीद, मर जाए वो अलग बात है, मरने की अभी कोई उम्मीद ना हो, वो यदि यीशु पर और परमेश्वर पर किताब लिखता है, उसका मकसद है परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से विरोध में बोलकर या साथ में बोलने से तो कमाई नहीं होगा। विरोध में बोलने से कमाई होगा कि क्षेत्र में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को चुन करके वो किताबों में डाल देते हैं। किताब पढ़ते समय लोगों को लगता है ये प्रभु वचन है या यही सत्य है, ये रिसर्च करके लिखा है। वो रिसर्च करके लिखा जरूर है, लेकिन उस रिसर्च के साथ साथ में वो ये रिसर्च किया कि कौन से टॉपिक में कंट्रोवर्सी बनाऊं, कौन सी ऐसी बात को मैं विरोधाभास करूं ताकि दोनों तरफ के लोग मेरी किताब को खरीदें। इसीलिए आप आगे से याद रखिएगा, कोई भी किताब चाहे किसी भी नाम से हो, अगर परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में लिखी गई है तो उसका मकसद है पैसा कमाना, सच्चाई को बताना नहीं। क्योंकि अगर सच्चाई बताने की बात होती तो यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, उस पर रिसर्च करता, न कि इस पर कि वो रिसर्च करके बैठा कि ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। तब वो जो बात कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, अपनी ही बात में कई विरोधाभास बातों को ला करके खड़ा कर रहा था। एक जगह आकर बोलता है कि यीशु नामक कोई व्यक्ति के बारे में जिक्र ही नहीं है।
यहां पर उसने उस समय में उसने मेरे बहुत सारी बातें उसने बताया। उसका सबसे प्रमुख बात यह है कि मसीही लोग इस बात से खुश होते हैं कि अन्य जाति, उसका कहने का मतलब यह था, मसीही लोग इस बात से खुश होते हैं कि अन्य जाति, अर्थात उसने अपने आप को हिंदू बताया और बोला कि अन्य जाति मतलब उनकी नजर में हिंदू, और वो सब नरक जाएंगे। और ये लोग जो मसीह कहलाते हैं, ये अपने आप को ये सोचते हैं कि स्वर्ग में जाकर के बैठेंगे और वहां के कंफर्ट से दे विल सिट इन द कंफर्ट ऑफ देयर हेवन एंड दे विल सी अस बीइंग टॉर्मेंटेड एंड स्कोल्डेड एंड बीइंग पुट इनटू फायर एंड दे विल एंजॉय। जब उसने इस बात को कहा तो मेरे मन में और मेरा माथा ठनका, और मैंने कहा भाई एक बात बता। मन में बोला, उससे तो बात नहीं हुआ, मन में मैंने ऐसा कहा कि क्या एक बात का तू मुझे जवाब दे सकता है? आज जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो लोग अपनी जान की कीमत लगाकर तुमको सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, वो तो आराम से बैठ जाना चाहिए फिर, अगर ये उनका मकसद है तो। अगर उनका मकसद यह है कि सारे लोग जाकर के मरे और तले जाएं, मरे और आग में जला दिए जाएं, अगर ये मकसद है तब तो कोई धर्म परिवर्तन वाली बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब के सब खुश होंगे इस बात को लेकर के, जाओ मरो, हम तो स्वर्ग से बैठकर देखेंगे। मतलब या तो तुम कहो कि तुम भीड़ भीड़ करके तुम अपने मत में लाना चाहते हो, या तो कहो कि नहीं तुम तो बिल्कुल नहीं लाना चाहते। दोनों पांव में टांग नहीं लगा रखना चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए। तो उसने उसके बाद में बोला कि इनका जैसा कि इनका विरोधाभास, एक और बात उसने बताया कि उनका जैसे नाजी के समय में ये जो ईसाई लोग थे, ये जो क्रिश्चियंस लोग थे, ये लोगों ने ज्यूस यहूदियों से इतना नफरत किया, यीशु ने नफरत करना सिखाया है, और उसने इन्होंने इतना नफरत किया कि उनमें से कई लाखों लोगों को क्रिश्चियंस लोगों ने मार डाला। लेकिन ये भूल गए, क्या भूल गए मालूम है? जब बात कर रहा था, असल में क्या होता है कि जब अधूरा ज्ञान होता है तो बातें अधूरी ही रहती हैं। जब हिटलर को हम पीछे पलट कर देखते हैं तो उसके फ्लैग में, जो नाजी होने के नाते उसके फ्लैग में क्रूस के निशान नहीं था, जिसके ईसाई लोग मानते, जिसको मैं क्रूस का निशान ईसाइयों का नहीं मानता, लेकिन क्रूस का एक निशान होता अगर वो क्रिश्चियन की ओर से होता। उसके पास में स्वस्तिक का निशान था। स्वस्तिक मतलब वो धर्म जो कि सनातन धर्म से संबंधित है, और ऐसा जो एंटी क्लॉक चलने के लिए जाना जाता है, या क्लॉक चलने के लिए जाना जाता है, उससे संबंधित कुछ चिन्ह है जो कि स्वस्तिक का चिन्ह है किसी एक धर्म का। तो कहने का मतलब ये कि वहां वो ईसाइयत का कहलाता तो था, लेकिन वो जो चिन्ह लेकर, जो फ्लैग लेकर चल रहा था, वो स्वस्तिक का फ्लैग लेकर चल रहा था। आपको सोचना है कि वो कौन से लेवल और कहां का चिन्ह है जिसको लेकर चल रहा था, और यहूदियों के खिलाफ में उसने काम किया। तो कहने का मतलब, जो मैं ये सब क्यों निकाल कर बता रहा हूं, उसके बाद में यीशु ने ये सिखाया। यीशु का अस्तित्व का छोटे में किसी का पता नहीं, एक बार वो बात कर रहा है, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं, गॉस्पेल का कुछ पता नहीं, कौन कहां लिखा उसका पता नहीं। तब मेरे दिमाग में एक बात आता है, तुम कहते हो तुम्हारी किताबें 1 करोड़ साल पहले की हैं। 1 करोड़ साल पहले में हिंदी का शब्द का उच्चारण करने के लिए ग्रामर नहीं था और न ही शब्द था। उस समय पाली करके एक अल्फाबेट हुआ करता था, जो बौद्ध लोगों से संबंधित बातों को लेकर के आता था, जो संस्कृत का नहीं था। उस समय श्रुति और सुनकर और बोलना और बोलते हुए आगे बढ़ाने की बातें हुआ करती थी। तो तुम्हारी किताबें अगर उतनी पुरानी हैं, 1 करोड़ साल 2 करोड़ साल पहले की पुरानी किताबें हैं, तो लिपि क्यों नहीं था और लिखा हुआ क्यों नहीं है? क्यों वो चीजें वहां पर प्राप्त नहीं होती हैं? कहने का मतलब कि इतनी पुरानी परंपरा की बातें अगर हैं, तो एलोरा केव्स के अंदर में कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातों का डिपिक्टेशन है। आप जब वहां जाओ, वहां के लोगों से पूछो वो जो वहां पर किस किस किताब के बारे में क्या क्या जिक्र है, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो बातें हमको बताई जाती हैं और जो बातें असल में हैं, दोनों में कितना अंतर है। तो कहने का मतलब क्या कि अब ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो मनुष्य की यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या हिंदू धर्म हो, या मुसलमान धर्म हो, ये सारी बातें मनुष्य से हम तक पहुंचाई गई बातें हैं। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं जो हम देखने जा रहे हैं आज।
जब मैं यहां पर देख रहा हूं, पतरस को जब झुका और उसने बोला, उसने कहा प्रणाम करते हैं, उसने कहा मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं, वहां कोई पाप नहीं हो गया। वो प्रणाम करने की अपनी रीति के अनुसार कोशिश कर रहा था। कुरनेलियुस कोशिश करता है रीति के अनुसार, और उसने कहा मैं भी मनुष्य हूं, मेरे सामने ऐसा प्रणाम मत कर जैसा कि ईश्वरत्व के सामने की जाती है। किसी धर्म के, किसी कल्चर में ये एक ऐसी परंपरा है जहां पर लोगों में ईश्वर को देखने की परंपरा है, इसलिए वो झुकते हैं। लेकिन यहां पर बोलता है कि यहां पर हम भी मनुष्य हैं। उसके बाद क्या लिखता है, उसके साथ बातचीत करता हुआ, जैसे हम किसी कोई घर में आता है, घर में आते समय वो बात करते करते हम किसी अंदर आते हैं, अच्छा अचानक हॉल दिखता है, हॉल में बहुत सारे लोग हैं, नहीं अच्छा इतने सारे लोग हैं क्या। पतरस पहली बार एक अन्य जाति, अर्थात उस समय में यहूदी, पतरस यहूदी था, उनके लिए कुछ और बातें नियुक्त थी, तो एक अन्य जाति के हिसाब से वहां पर बात करते हो जाता है। वहां लिखा उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर, बहुत से लोग वहां पे इकट्ठे थे, उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके साथ उससे उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पतरस जो यीशु के साथ में था, वो कह रहा है तुम जानते हो कि अन्य जाति जो यहूदी नहीं है उनके साथ संगति करना, खाना पीना और उनके यहां जाना यहूदी के लिए, उनके लिए नहीं, यहूदी के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया। अब यहां पर अभी तक हम मनुष्य 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 की बात कर रहे थे। पतरस भी मनुष्य, उसने मान लिया अपने मुंह से। जब पतरस मान लिया कि मैं भी मनुष्य, मुझे तो दंडवत मत करना, उस समय पतरस के अंदर में पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा पा चुका था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर रहती थी। वो परमेश्वर के एम्बॉडीड रीति से उसने आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा के साथ में आश्चर्य कर्मों को करता हुआ, परमेश्वर से बात करता हुआ इंसान था। और वो जब जा रहा है तो उसके सामने कोई झुक रहा है, उसको उसने कहा कि मैं मनुष्य हूं, मेरे सामने ऐसा प्रणाम मत कर। और उसके बाद उसका आदर देने का उसको उसने तुच्छ नहीं जाना। लेकिन जब अंदर जाता है तो उसने कहा है, वहां पर खड़े हुए लोगों के लिए कहता है तुम जानते हो कि यहूदी के लिए किसी अन्य जाति मतलब यहूदी के अलावा वो ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनके कल्चर के अनुसार अधर्म है उनके घर में जाना और खाना। ये अधर्म है, तुम जानते हो। अब इसको परंपरा बांधकर चलिए, ये परंपरा में आया अधर्म है। यहां क्या लिखा है, परंतु, लेकिन, बट गॉड रिवील्ड दिस थिंग्स टू मी, गॉड टोल्ड मी। यहां परमेश्वर ने मुझे, पतरस को बताया। पहली बार परमेश्वर इस विषय में बीच में कुछ बात बता रहा है। आज तक जो परंपरा होती आई वो गलत थी, लेकिन यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। परमेश्वर की बातें कुछ और है और मनुष्य तुम कुछ और बातों पर ध्यान देते हो। अब तक सुनने वाला नहीं मिला था। अब एक बात बताओ, यीशु ने भी तो कहा था, यीशु तो साथ में था, यीशु ने भी कहा था कि देखिए परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग 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 तरीके से होता है। यहां पर जब यीशु था तो पतरस को पता नहीं था, जब यीशु था तो पतरस ने यीशु से पूछा नहीं था। परमेश्वर यीशु ने उस अन्य जाति सामरी स्त्री को भी चंगाई प्रदान की थी, लेकिन उसने कहा था अभी वो समय नहीं आया है लेकिन आता है। मतलब जब हम परमेश्वर के राज्य और राज्य से संबंधित बातों को देखते हैं तो वहां पर हम एक बात को देखते हैं, याद रखिए, वो बात यह है कि परमेश्वर समय के अनुसार, सही समय पर
और सही तरीके से चीजों को पेश करना जानता है। उस व्यक्ति का इंतजार करता है जो इस बात को समझे। आज हम इस बात को समझना है कि किताबें जो हमारे विरुद्ध में क्या क्या उठकर खड़ी हो रही। मैंने किताबें की बातों को क्यों किया? क्योंकि किताबें कहां से आता है? इंटरनेट से आता है, फिर गूगल से आता है, लेख आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सारे जगत से अभी अटैक होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये बातें परंपरागत और परंपराओं में खोज खोज कर निकालकर कितना विरोधाभास पैदा किया जा सकता है, उसके लिए तैयार की गई बातें हैं। यहां एक बात प्रूव हो जाता है, परमेश्वर ना पहले बदला, ना आज बदला, ना आगे बदलेगा। परमेश्वर की बातें पहले जो थी वो आज है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो इन बातों को पतरस को बोलने के पहले भी कितने बार दुखित हुआ होगा जब मनुष्य एक दूसरों को अपवित्र और अशुद्ध कहते होंगे। जब वो किताब लिखने वाले ने ऐसा कहा कि यीशु ने सिखाया, मेरे के वचन मेरे सामने आकर के बोलता है, परमेश्वर ने कहा किसी को अशुद्ध ना करना, तुम परमेश्वर की बात को मानोगे कि ऐसी झूठी शिक्षाओं को मानोगे? परमेश्वर सबका एक है ना, सबका परमेश्वर चाहे कोई भी हो, वो रिलीजन के आधार पर नहीं, वर्ण पर उसके क्रिएशन के आधार पर सबका परमेश्वर है। उस आधार पर पतरस जब ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने कहा, या तो झूठ है या तो सच है। पतरस जैसा आदमी जो जिंदगी भर में ये सोचता आया और अपने मन में बोलता आया, क्योंकि ये नहीं बोला होता तो परमेश्वर उसके पास जाकर के ऐसा बोलता ही नहीं कि तू किसी को अपवित्र या अशुद्ध मत कहना, क्योंकि किसी मनुष्य को अशुद्ध और अपवित्र मत कहना, क्योंकि ये कहता था, ये परंपरा में फंसा था, ये बीती और पुरानी शिक्षाओं में फंसा था। इनकी परंपराएं बहुत सारी बातों उलझन में डालती थी। क्रिएटिव परमेश्वर इसी बाइबल में से उसने निकालकर बताया कि देखो ये बाइबल की शिक्षा है कि तुमको यहूदी लोगों को अलग, ये बाइबल की शिक्षा नहीं। इसीलिए यीशु ने बार बार बताया, उसने एक और बार बताया यहूदियों को, तो यीशु ने कहा तुम शैतान की संतान हो। उसने वैसा नहीं कहा, लेकिन उसको मरोड़ कर पेश किया जाता है। कहने का मतलब क्या कि यहां पर लिखा कि बाइबल में कहा गया है, लेकिन इसी बाइबल में यहां पर परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में स्पष्ट रीति से यहां पर एक उल्लेख मिलता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा। मतलब परमेश्वर ने, इसका मतलब परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं। मतलब वो उस समय भी वही सोच कर रखता था, किसी मनुष्य को अशुद्ध ना कहना। उस समय भी सोच रखता था किसी मनुष्य को अपवित्र मत कहना। जब यह सोच कर रखने वाला परमेश्वर है, तो यह बाइबल परमेश्वर का है, उसका वचन है, तो तुम क्यों कर कह सकते हो इसमें पक्षपात है, जबकि परमेश्वर ने स्वयं कह दिया। ये प्रूव होता है कि क्योंकि उस सोच के अनुसार उस व्यक्ति ने अपने चरित्र को और अपने सोच को और विचार को बदल दिया। उस व्यक्ति ने अपने सोच और विचार को बदला। कौन बदल सकता है? यदि वो परमेश्वर ने ना कहा होता तो वो भी एक यहूदी जो ऐसा सोचता था कि सारे संसार में मैं ही पवित्र हूं। दूसरे लोग क्या करते हैं, किस धर्म के आधार पर आड़ को रख करके पॉलिटिक्स खेलना आज सिर्फ नहीं हो रहा है। ये ईसाई जगत में भी हुआ, मुसलमान जगत में भी हुआ, हर जगत में होता है, क्योंकि वो बातें मनुष्य के द्वारा से की जाती हैं। ये मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की चालाकियां हैं, जिसको परमेश्वर पर थोपने की परमेश्वर की बातों में थोप कर, क्योंकि उनका सोचना यह है, उनके लिए पता नहीं उनका परमेश्वर जिंदा है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बोलता है और वो कहता है। और यहां मेरे सामने में आकर कह दिया एक मनुष्य को जिसको मैं अनुसरण करता हूं,
जिसको फॉलो करता हूं, जो पतरस है, और उसने उससे कह दिया कि पतरस तू, रवि सोलोमन तू, कोई और नाम ABCD तू, वो शर्मा हो या वर्मा हो, खान हो या सैयद हो, सोलोमन हो या जेम्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध न कहना, ये परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, ये यीशु ने कहा, इसीलिए चेलों ने कहा, इसीलिए यहां पर इसकी गवाही पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या तुम परमेश्वर के नाम से झूठी गवाही दोगे? तुमको डर नहीं है? डर है ना? तो परमेश्वर के नाम से झूठी गवाही नहीं दोगे। तभी तो कोर्ट में गीता के ऊपर कसम खाता हूं, या कुरान के ऊपर कसम खाता हूं, या बाइबल के ऊपर कसम खाता हूं करके कसम लिया जाता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम से धोखा और ईश्वर के नाम से झूठ, कम से कम जो ईश्वर को मानता हो वो तो नहीं बोलेगा। ये माना जाता है, ये मान्यता है, और उस आधार पर मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं इस जगह में कि यह व्यक्ति जब परमेश्वर के बारे में ही बात करने आ रहा है, उसको उस समय में भारत कहां है नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है। उसको अमेरिका तो था ही नहीं, इंग्लैंड में क्या था नहीं मालूम, इटाली था उसको मालूम है, रोम था उसको मालूम है, जर्मनी था उसको मालूम है, वो रोम को जाकर के भी आया, उस समय का अमेरिका था वो, तो उस समय का सबसे ताकतवर देश था। जो वीजा आज हमको नहीं मिलता अमेरिका जाने का, उस समय में भी वही वीजा और वहीं पर जाना, लिखा जाने को बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर ने मुझसे कहा। क्या अगर परमेश्वर ने ये पैसा ऐंठने के चक्कर में अगर बोला होता तो हमको संदेह होता कि यार ये आदमी तो वहां पे भीड़ को देखा, यार इससे तो मैं वसूल करूंगा। चलो, परमेश्वर ने मुझसे बोला कि सब लोग $1000 निकालो, $100 निकालो, ऐसा परमेश्वर ने बोला, ऐसा बोला जा सकता था। उसने पैसे की बात नहीं की, उसने अपने आप को बदलने की बात की कि जिस पर ऐसा करते हुए, याद रखिए, ऐसा करते हुए वो पूरी यहूदी जाति के साथ अपना दुश्मनी मोल ले रहा था। ऐसा रिस्क क्यों उठा रहा है? Why he is taking such kind of risk? कि वो अपने ही लोग के विरोध में आकर खड़ा होगा। अगर वो ये बोलेगा अन्य जाति से तुम मिल सकते हो और उनसे संगति कर सकते हो और उनके साथ उठक बैठक कर सकते हो और उनके साथ जा सकते हो, आ सकते हो, उनके साथ बातचीत कर सकते हो, और सबका परमेश्वर है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, ऐसा बोलते हुए उसने उस जाति के विरोध में अपने आप को उसके विरोध में जाकर खड़ा करा दिया। इतना बड़ा रिस्क कौन ले सकता है? वो व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने बात किया। तो हमको एक बात समझ में आता है, पतरस जो बात करता है वो परमेश्वर की ओर से है, ये समझ में आता है, पहली बात। तब यहां पर मैं लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। इट इज, वो तो सोच भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पिएंगे। यही तो हमारे देश में भी था, कई जातियों धर्मों में। लेकिन वो बातें जो वहां है, जहां कट्टरता है, वहां ये बातें होंगी, क्योंकि मनुष्य कट्टरता मनुष्य की ओर से आती है, उदारता परमेश्वर की ओर से आती है। जहां कट्टरता की बातें हैं वहां पर ओपननेस नहीं है, जहां कट्टरता की बातें आती है वहां पर खुलापन नहीं है। जहां खुलापन नहीं है वहां पर दूसरों को मारना, क्यों जब आप किसी के घर में जाना अधर्म समझोगे और किसी के घर में जाने को आप बुरा मानोगे तो क्या होगा मालूम है? आपके अंदर में नफरत होना चाहिए उस चीज के लिए। तो किस चीज के लिए नफरत होगा? अगर आपको दारू से नफरत है, अगर आपको लिकर से नफरत है, तब आप उसको पियोगे नहीं। अगर आपको सिगरेट से नफरत है तब आपको पियोगे नहीं। तो आप किसी के घर जाने से अधर्म अगर आप मानते हो तो उनसे आपको नफरत करना पड़ेगा। तब कट्टरता आएगी, तब आता है क्रोध, तब आता है मारकाट। याद रखिए, कट्टरता है तो नफरत है, नफरत है तो वहां मारकाट है। दूसरों की चिंता नहीं, वरन वहां पर दूसरों को हमारे सामने से नीचा देखना, छोटा देखना,
तुच्छ जानना, ये बातें पाई जाती है। ये आज जो हो रहा है उस जमाने में भी हो रहा था। किसी जमाने में कोई कर रहा था, किसी जमाने में कोई कर रहा है। ये चलते रहेंगे जब तक शैतान रहेगा संसार में। लेकिन यहां लिखा हुआ है नफरत की बातें। यहां यीशु परमेश्वर ने क्या कहा, फिर से उसको दोहराता हूं, मैं बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा। तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके साथ या उनके यहां यहूदियों के लिए जाना अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया ही। चूज ए सिंगल पर्सन, ये चूज ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति को चुना उसने इन बातों को रिवील करने के लिए, उजागर करने के लिए, कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। बोलते समय सावधान पतरस, बात करते समय सावधान पतरस, लिखते समय सावधान पतरस, तुम क्या प्रेजेंट करते हो उस समय सावधान पतरस। कहना, लिखना, प्रेजेंट करना के समय में याद रखना मैं परमेश्वर हूं बोलता है। और बोलता है किसी को ना कहना। क्यों ना कहना? अब यहां पर लिखिए कि मैं अशुद्ध और अपवित्र न कहूं। मतलब फिर अगर मैं कहा, परमेश्वर ने तो बोल दिया पतरस को, पतरस ने सुन लिया, हाँ प्रभु, हाँ अब मैं किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध नहीं बोलना है, सुन लिया। और आया, हे मेरे साथ, मेरे पास मत आओ। अरे तुम लोग यहां के हो, वहां के, इस देश के, उस देश के हो, अरे तुम हमारे देश के नहीं हो, अरे तुम हमारे धर्म के नहीं, अरे तुम ये हो। तो वो किसका विरोध कर रहा है? परमेश्वर का विरोध कर रहा है। मतलब आज जो कट्टरता के साथ में नफरत को के बीज को बोते हुए चीज को कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली है कि उनका विरोध हमसे या किसी और से या मनुष्य जाति से नहीं है, उनका विरोध परमेश्वर से है। जो परमेश्वर के सामने टकराएगा, वो इंदिरा गांधी वाली बात नहीं या कोई मोरारजी देसाई वाली बात नहीं, यहां पर बात है जो परमेश्वर से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नहीं हो चुका है, बस उसको दिखना बाकी है। एक एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, उस एडवर्टाइजमेंट में एक ऐसा एक टॉफी है, कैडबरीज टॉफी, ऐसा टाइप का रहता है, उसका नाम है पॉपिंस नहीं, एक ऐसे कैडबरीज टॉफी टाइप का रहता है, कलर रहता है, जेम्स बोलते हैं उसको। तो जेम्स का बहुत बड़ा मूर्ति जैसा बनाया रहता है, ठीक है। उसमें से वो थोड़ा सा ऐसे निकाल के खाता है, फिर उसके बाद 2-3 और निकालता है। 5, 10, 15 सेकंड जो है वो कुछ भी नहीं होता, वो उसको लगता है चुपचाप निकाल के खा रहा हूं, कुछ भी। वो उसमें एक लॉकिंग सिस्टम था, एक जेम को हटा देगा तो सारे जेम गिर जाते हैं नीचे। यही हाल है। उनको लगता है कि वे मनुष्य का विरोध कर रहे हैं, नहीं। तुम जो नफरत के बीज बोने की बात करते हो, मनुष्यों के विरोध में नहीं कर रहे, तुम्हारा सामना तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हो रहा है। इसलिए नहीं कि तुम ईसाई का विरोध करते, मुसलमान का करते, या शेड्यूल कास्ट का या बौद्ध लोगों का करते हो, इसलिए नहीं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के पसंद ही नहीं है और हर एक का न्याय वो करता है। यहां कोई धर्म की बात नहीं है। परमेश्वर को किसी, इसलिए यहां नहीं लिखा कि किसी धर्म के लोगों के साथ अपवित्र मत करना, यहां लिखा मनुष्य, किसी मनुष्य, एक स्वीपर को भी, एक पान ठेले वाले को, एक बड़े डॉक्टर को या किसी और को, केवल मनुष्य, कोई मनुष्य को तुम अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। नहीं तो अगर पौलुस अगर बात कर रहा होता दोस्त के तरीके से और परमेश्वर बोला होता कि परमेश्वर से कह रहा है कि देख पतरस, किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध या अशुद्ध न कहूं, पतरस बोलता नहीं तो अच्छा, नहीं तो तेरा सामना मुझसे होगा। यह है उसका उत्तर, नहीं तो मेरा तेरा सामना मुझसे होगा। क्यों? प्रभु, जिस मनुष्य के बारे में तू बात कर रहा है वो तो तेरे को जानते भी नहीं। हम तो यहूदी लोग हैं और हम तो जानते हैं तुझे, तो फिर तू उनकी तरफदारी क्यों कर रहा है? परमेश्वर उसको बोल रहा होता
कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं न्याय की तरफदारी कर रहा हूं। मेरी नजर में ना वो छोटा ना तुम छोटे, तुमको मैंने चुना। इसके मतलब तुम बड़े नहीं हो गए, वो मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं अपनी मर्जी अनुसार तुम्हें अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए चुना। लेकिन इसका फायदा तुम अपने आप को बोलने के लिए और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल मत कर। जब परमेश्वर किसी को कोई पदवी देता है या किसी काम के लिए चुनता है, ये उस व्यक्ति की महिमा नहीं, ये परमेश्वर की महिमा है कि उसने उस व्यक्ति के द्वारा अपने काम को देता है। और वो यदि ना समझे उसका सत्यानाश होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में, जिसने उसे चुना किसी पर्पस के लिए, उसको धूमिल करने की कोशिश करता, घमंड को लाकर कि मैं कुछ हूं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा, जो घमंड करता उसका सामना परमेश्वर से होता है। आपके सामने में यदि कोई घमंड करते हुए दिखे या बड़ी बोलते हुए दिखे, दाऊद ने कहा है कि उनके पैर फिसलने वाले जमीन के ऊपर में है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वहां पर उनकी पैरों तले जमीन को खिसका दिया जाए। इसीलिए तो कहावत है, पैरों तले जमीन का खिसक जाना, खड़े होने के लिए स्थान का न मिलना। आज उनको ऐसा लगता होगा या किसी को ऐसा लगता होगा जो घमंड कर रहे हैं कि उनके पास घमंड का कारण है। घमंड का कारण होते हुए भी घमंड न करना परमेश्वर के लोग हैं। और घमंड का कारण अगर दिख रहा है, अगर इस बात को तुम नहीं समझते कि परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर किसी काम के लिए रखा है, तो याद रखना, तुम्हें नष्ट करने वाला भी वही परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुना है। हम चुने गए हैं किसी मकसद के लिए, घमंड करने के लिए नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चुपचाप से चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कितना नम्रता और कितनी बड़ी बात इसने कह दी, हमको उत्तर दे दिया। तुमको जब बुलाया जाए तो चुपचाप से जाना, यह मानकर कि परमेश्वर तुम्हारे साथ। याद रखना, यदि तुम जैसा विश्वास करोगे वैसा होता है। क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता, तुम्हारे परमेश्वर तुमसे बात करता है? पतरस से तो बात किया जो कि मनुष्य है। थोड़े एक सेंटेंस पहले मैंने क्या देखा, वहां 26 में पतरस बोलता है, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। मतलब मैं भी तो मनुष्य हूं। पहले क्या सोचता रहा होगा, मैं तो यहूदी हूं, लेकिन अब क्या बोल रहा है, मैं भी मनुष्य हूं। आपको क्या लगता है, आप ईसाई दिखते हैं या हिंदू दिखते हैं या मुसलमान दिखते हैं कि मनुष्य दिखते हैं? जब आपका रेवलेशन, आपके अंदर का रेवलेशन की ऊंचाई को जब आप पहुंचो, तो उस ऊंचाई में पहुंचने के बाद आप तप करो, दव करो और चीजों को मेडिटेट करो, योग करो, जानने की कोई अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग, सारी बातें जानने की परम उस अवस्था में, सारी बातें जानने की परम अवस्था में आपको एक ही चीज पता चलेगी कि तुम निरा मनुष्य हो। जिस दिन तुम परम अवस्था को प्राप्त कर लो और तुम अपने आप में देवता को देखने लगो, तो याद रखना तुम परमेश्वर के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए। यही वो पुरानी शिक्षा है जो तुमको परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करके तुम्हारे अंदर में ईश्वरत्व की बातों को भर भर के बता के तुमको परमेश्वर के बराबर में लाकर खड़ा करती है, जो कि शिक्षाओं में गलत शिक्षा है। जब आपको समझ में आ जाए कि आपकी परम ज्ञान को जब आपने हासिल किया, तो आपको आखिरी में समझ में आएगा, आखिर मैं एक मनुष्य हूं, जो पतरस को समझ में आया। तब उसने अब नहीं कहता मैं यहूदी हूं, कि मैं इस धर्म का हूं, कि मैं उस धर्म का हूं। वो कहता है मैं मनुष्य हूं, और परमेश्वर ने कहा मैं भी इस धर्म की नहीं, उस धर्म की नहीं, मनुष्य की बात को ये बाइबल के अंदर में कह देता हूं। तो यहां प्रेरितों के काम में, बाइबल के अंदर में हमने एक बात को जाना। तब उसने कहा अब हमको क्या करना है। जब इसीलिए अशुद्ध न, परमेश्वर ने कह दिया पतरस से, इसीलिए जब मुझे बुलाया गया मैं बिना कुछ कहे, इसको बोलते हैं परमेश्वर का भय।
जब परमेश्वर का भय किसी के अंदर नहीं होगा, वो बहुत कुछ कहेगा, आप बहुत कुछ कहेंगे। जब आपके विरोध में आए तो आप उकसाहट में आ जाएंगे। लेकिन यहां लिखा है, बिना कुछ कहे आया, चुपचाप से आया। उसको समझ में आ गया मैं मनुष्य हूं, उसको समझ में आ गया कि अब मैं ये पवित्र, वो अपवित्र, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा। नहीं खाना मत खा, खा तो खा। अगर तुम्हारा सरकार अलाउ नहीं करता तो मत खा, तो क्योंकि उसके खाने से ही तो जिंदा नहीं, तो परमेश्वर के वचन से जिंदा है। याद रखिए, जब दानियल के साथ शद्रक मेशक अबेदनगो आए, उन्होंने बाइबल में एक शिक्षा दी। उस शिक्षा के अनुसार से यह था कि राजा ने उसको मटन और मछली और चिकन और सब कुछ ला करके पेश किया। उसने कहा, हम तो घास फूस खाएंगे, लेकिन तो 1 महीने के बाद में अपने लोगों के साथ मुझे लाकर खड़ा कर दे, हम तीनों को खड़ा कर दे, तब देखना कि किसके मुंह में रौनक है। कि इस बात का घोतक नहीं है कि वो सब्ज मूल खाने के कारण रौनक आए, ये घोतक नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो मांस मच्छी नहीं खाते थे, ऐसा था कि उन्होंने अशुद्ध होने से अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन ये सोचना और नहीं सोचना, क्या सोचना और कैसे सोचना, ये आप पर निर्भर करता है। उन्होंने उस चीज को देखा और उस चीज में परमेश्वर ने उनका साथ दिया। अगर परमेश्वर ने साथ नहीं दिया होता तो उनको खड़ा करने में उनके मुख की रोशनी कैसे चमकी और लोगों ने उनको क्यों उतना बड़ा बड़ा ओहदा दिया। राजा ने कहा, हां सच है, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं इन तीनों को छोड़कर। कहने का मतलब क्या? न खाने पीने की वस्तु, न मनुष्य से संबंधित बातें, इन सब को तुच्छ और अपवित्र और चीजें मत कर। अगर तुझे पसंद नहीं, छोड़, पसंद है आगे बढ़। तो यहां पर लिखा, तो अब मुझे बताओ कि मैं किस लिए बुलाया गया। हमारा विषय वो नहीं था। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, आगे की बातों में हम नहीं जाएंगे। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां एक चीज और जोड़ूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें 31 को देखिए, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी एक स्वर्गदूत आया, है ना। वहां क्या लिखा है? 30 में लिखा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं इसी घड़ी, उसी टाइम, 4th आवर, 4 दिन पहले, उसी समय जब पतरस आया हुआ था, एक चमकीला वस्त्र, तब उसके घर में तीसरे पहर 3 बजे, प्रातः 3 बजे या तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तो देखो, किसको प्रार्थना कर रहा था? वो तो परमेश्वर को जानता नहीं, फिर भी प्रार्थना कर रहा था। मतलब परमेश्वर सृष्टिकर्ता, ए सृष्टिकर्ता, ऐसा क्या प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो अन्य जाति था, जो यहूदी नहीं था। फिर उसने, तो देखो, एक प्रार्थना, तीसरे पर प्रार्थना कर रहा, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सुनिए, ये यीशु को नहीं जानता था, इसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, इसको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, इसके आगे होने वाला है, लेकिन इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। मनुष्यों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मैं बाद में बताऊंगा, प्रभु का सुनना जब बात होती है राज्य से संबंधित, परमेश्वर का सुनना मनुष्य होने के नाते जो बात होती है, उसमें अंतर क्या क्या है। लेकिन यहां पर हम फिलहाल एक बात को देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पहली बात, उसकी प्रार्थना, जो जिस परमेश्वर को जानता भी नहीं, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। कुछ तो उसने प्रार्थना किया है, वो सच्चाई की खोज की प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर को जानने की प्रार्थना कर रहा था। वो 2 तरीके से काम कर रहा था, आत्मा में प्रार्थना और कर्मों में दान। आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में खोज रहा था और कर्म में दान कर रहा था। वहां लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। मैंने एक बार बताया था कि हम कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। जब धन इकट्ठा करते हैं, तो जब परमेश्वर धन की इकट्ठा होकर के हमको जो अकाउंट भेजता है, वो क्या है? वो अकाउंट यीशु नाम से हम तक पहुंच जाता। मतलब नाम का अधिकार, नाम के उद्धार,
वो सारी बातें पहुंच जाती हैं। तो यहां पर लिखा तेरे दान, इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन जो पतरस कहलाता है बुला। परमेश्वर को विशेष व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। क्या? कुरनेलियुस जहां रहता था वहां के आसपास में उतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, जिनसे पतरस जाकर के बात कर रहा था, वे परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग थे क्या? नहीं, वो परमेश्वर को जानने वाले लोग भी थे उसमें। और वहां पर यहूदी थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। यह तो अन्य जाति था कुरनेलियुस। अब उसकी प्रार्थना सुनेगी, जितने लोग वहां खड़े उनकी प्रार्थना का पता नहीं है। न ही चमकीला वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति उनके पास में आया, न ही परमेश्वर का संदेश ये पहुंचा, न ही उनके अधिकार दिया गया जा उसे बुला ला, ना तो उनके बारे में उनको बताया गया। लेकिन अन्य जाति व्यक्ति को बताया जा रहा है, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके दान परमेश्वर में स्मरण किए गए हैं। वो दान, ये आप दान क्या सोच कर देते हो, उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलता है। अगर आप ये दान कभी देते हो, ये सोचकर देते हो कि अरे यार देना है, तो आपको जो जिंदगी में मिलता है, अरे यार मिलना है करके मिलता है। ये दान जब देता था तो उस परमेश्वर को खोजते हुए उस दान को जब वो दिया करता था, उसका प्रतिफल स्वर्ग से उतर रहा है। जब स्वर्ग से उतर रहा है, उसको बोला गया और उसको भेजा गया, जो धंधा करता वहां का अतिथि है, और वहां से उसको बुला ला। मैं बहुत सारी बातें निकलेंगी इसको करते हुए, लेकिन हम एक बात को देखेंगे, अन्य जातियों को तुच्छ न जाने, ऐसा न समझें कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हां, हमसे बेहतर भी सुनी जा सकती है, उनके दान भी उनका परमेश्वर के सामने स्मरण हो सकते हैं, क्योंकि ये यीशु के जाने के बाद की बात है, जो तब से लेकर अब तक वैसे के वैसे ही बनी हुई है। ना युग बदला, ना चीजें बदली, वैसे के वैसे ही बनी हुई है। अब यीशु के जाने के बाद की बात होने के कारण हम भी उसमें शामिल। अब हमको भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी का उनका क्या सुना जाएगा, सिर्फ हमारा सुना जाएगा। हम किसी विशेष काम के लिए चुने हुए लोग हैं। जैसा वहां पतरस, वैसा यहां हम। बस हम किसी को अशुद्ध, परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है, किसी को अशुद्ध और अपवित्र न जान, अशुद्ध और अपवित्र न जान, क्योंकि पतरस मनुष्य होने के नाते गलतफहमी का शिकार था। हम भी शिकार हो सकते हैं। वही पतरस आज हम हैं। हमारा नाम बदला हुआ है, लेकिन हम वही पतरस हैं। हम क्यों वही पतरस हैं? कैसे हम एक बराबर है? क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्य हूं। हम क्या अपने आप को बंदर बोलते हैं? हम भी तो मनुष्य हैं। तो वो मनुष्य है, हम मनुष्य है। उसके जैसा कमी वैसा कमी, उसमें जैसा मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे यहां मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद परमेश्वर ने याफा में जाकर पतरस को ले आ। हमारी कमी के बावजूद हमको भिलाई से बुला सकता है, मुंबई से बुला सकता है, कहीं और से बुला सकता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करके उस बड़े मकसद को, या मकसदें बदल गई। यहां यह नहीं कहता परमेश्वर कि कुरनेलियुस मैं तेरी प्रार्थना सुन लिया हूं, तेरा मेरा संबंध हो गया। प्रार्थना सुन लिया जाना संबंध का घोतक नहीं है। प्रार्थना सुनकर के आपको उत्तर का मिल जाना आपका परमेश्वर से रिलेशन हो गया का संबंध नहीं है। खोजते हुए आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती है, मांगते हुए आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। एक भिखारी आपके घर के सामने में आता है और आकर के मांगता है, आप उसको कुछ देते हो सकता आपने अपना फोन उसके हाथ में दे दिया, इसका मतलब आपका संबंध उसके साथ में नहीं है। तो वो संबंध नहीं होने के कारण, वो उसका संबंध का मतलब ये नहीं है कि आपने मांगा, ढूंढ लिया, प्रार्थना सुन लिया गया, संबंध हो गया। संबंध बनता है पुत्र के द्वारा, पुत्र के बगैर नहीं। यह बात प्रमाणित होती है। मतलब परमेश्वर से संबंध बनाना और परमेश्वर आपका पिता बन जाने में यही अंतर है कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर आपका पिता बनता, और परमेश्वर के साथ का संबंध सृष्टि होने के नाते आपका उसके साथ का संबंध हमेशा बना रहता। कई बार हम पुत्र होते हुए भी परमेश्वर से संबंध बनाते, लेकिन पुत्रत्व को पूरा पूरा पालन नहीं करते। हम इस बात को समझते ही नहीं कि हमें पुत्रत्व दिया गया, या हमें लेप पालकपन का अधिकार दिया गया,
इनहेरिटेंस दिया गया, उसके अनुसार से हम चाल नहीं चलते। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने सृष्टि बनकर चाल चलते हैं। हमारे में हम वही हैं जो चुने हुए हैं। पतरस पहले क्या कर रहा था? पतरस पहले वो चाल चल रहा था जो परमेश्वर के साथ के संबंध में चलता है। तो फिर से आप कंफ्यूज मत होइए। मैं जब परमेश्वर बोल रहा हूं, हमारे लिए वो पिता है, उनके लिए वो परमेश्वर है। पतरस परमेश्वर, क्योंकि यहां जब लिखता पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा, नहीं कहा परमेश्वर ने मुझसे कहा, मतलब परमेश्वर इस संसार में हरेक से बात करता है, लेकिन हरेक को उद्धार इस कारण से नहीं मिल जाता है, हरेक को मोक्ष नहीं मिल जाता है। मैंने कई बार देखा है, जब मैं कोई चीजों को बताता हूं या बताते रहता हूं, तो कई लोग अपना अपना गवाहियों को लाकर बताते हैं, लेकिन उसमें उस गवाहियों में यही एक अंतर हो जाता है, उनको समझने में फर्क पड़ जाता है। समझने में फर्क इस प्रकार से कि हर एक की जिंदगी में, चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए, हिंदू धर्म ले लीजिए, सनातन धर्म ले लीजिए, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म के लोग के जिंदगी में परमेश्वर ने अवश्य से काम किया है। तो इनकी जिंदगी में काम हुआ, फिर हमारे में हुआ, तो फिर अंतर क्या है? डोंट ट्राई टू डिस्कवर एनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज थिंग्स। यू बी क्लियर इन योर माइंड कि आपका परमेश्वर आपका पिता है, पुत्र के द्वारा से जाने के कारण से, और यहां पर आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस कब मिलता है? जब एक राजा है, उसके बेटे को राज्य का पदवी तब मिलता जब वो राजा चला जाता है, या फिर मौत और या मौत से संबंधित बातें जब होती हैं, या फिर चीजें खत्म होती हैं, तो नया चीज आता है। तो नया चीज में इनहेरिटेंस मतलब वी आर द इनहेरिटेंस, we will get the inheritance, and we are being given the inheritance in the kingdom of God, in the परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातों में। यहां पर जब वो आ रहा है, एक मनुष्य से मिलने आ रहा है, उस मनुष्य की प्रार्थना सुन ली गई है। पतरस ये बोल सकता था, वाह कुरनेलियुस, तेरे से परमेश्वर ने बात, स्वर्गदूत भेजकर बात किया, बहुत अच्छी बात है। स्वर्गदूत भेजकर बात करे, उद्धार नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वर्गदूत आया और गया। कई लोगों के पास स्वर्गदूत आते हैं और चले जाते हैं। एक जमाना था कि सूरज का नाम लेके स्वर्गदूत आया और किसी स्त्री से विवाह करके छोड़कर चला गया। एक जमाना था वरुण बारिश का स्वर्गदूत आया और किसी से विवाह करके एक लेडी को प्रेग्नेंट करके चला गया। यह भी एक जमाना था। आज यहां पर वचन को प्रेग्नेंट बनाने के लिए एक वचन को स्वर्गदूत लेकर आ रहा है। वचन का प्रेग्नेंट बनने का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज का क्रिएशन होना, कोई चीज बनना। जो स्वर्ग से एक वचन उतरता है और आपसे बोला जाता है, उसको मरा हुआ बीज बनाकर रख सकते हैं या उस पर विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की चीजों को और पिता की चीजों को कैसे ग्रहण करते हैं? यहां पर पतरस ने ग्रहण किया और चाल को बदला। ग्रहण करके चाल तुम वैसे ही रखोगे। तुम परमेश्वर के विद्रोह में आ चुके हो। तुमने परमेश्वर से सुना, आज के बाद तुम पान पराग मत खाना। अगर परमेश्वर ने बोल दिया, तुमने सुन लिया और उसके बाद भी तुम खाते रहते हो, तो तुम परमेश्वर के विद्रोही हो। और याद रखना, तुमने अब उसको छोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। तब तुम बोलोगे, हे प्रभु के दास, हे प्रभु, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों, मेरे जिंदगी में वैसा क्यों? इसीलिए क्योंकि तूने परमेश्वर से तो सुन लिया। ब्रदर प्रार्थना करिए ब्रदर, परमेश्वर कहता है ऐसा करना है तुझे, हाँ 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 मैं करूंगा, मुझसे होता नहीं है। याद रखना, श्राप अब भी बना हुआ है, अब भी श्राप बना हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने सुनने के बावजूद परमेश्वर से सुना और परमेश्वर की सृष्टि होकर, तुम्हें यहां पर आगे में दिखाऊंगा, आगे में लिखा हुआ है, परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह फिलहाल तुम पर बना हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि अभी तुम्हें पुत्रत्व और इनहेरिटेंस की बातें तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दी हैं। ऐसा नहीं हुआ। उद्धार तक तुम रुक गए, उद्धार की बातों तक रुक गए, लेकिन उस वचन को जो जीवित है गाड़ कर रखना, इसी को कहते हैं क्या? परमेश्वर के वचन जीवित है,
उसको मरा हुआ समझकर अपनी जिंदगी में उसको क्रियान्वित करने की क्षमता न रखना, आलस्य करना और उसको यूज करने के लिए हिचकना और उसको इस्तेमाल करने के लिए बोल्डनेस का ना होना या कदम न उठाना और प्रयास न करना, इस बात को दिखाता है कि तुमने परमेश्वर से तो प्राप्त किया, मालिक से तो प्राप्त किया, सृष्टिकर्ता से तो प्राप्त किया, लेकिन गाड़ कर रख दिया। उसके लिए परमेश्वर के विरुद्ध में तुमने पहला कदम उठा दिया। अब तुम्हारा विरोध करने वाला शैतान नहीं, स्वयं परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा, तुम परमेश्वर के विरोध कर रहे हो, जाने और अनजाने। फिर तुम कहते हो मेरे जिंदगी में इतनी प्रार्थनाएं हुई, इतनी भविष्यवाणियां हुई, फिर मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि तुमने परमेश्वर से सुना। पतरस ने क्या कहा? तुरंत चुप हो गया, चुप हो गया, चुप हो गया। शब्द अब नहीं फूटते, विरोधाभास, बहाने। शब्द का मतलब बहाने नहीं फूटते। अरे मैं क्या करूं ब्रदर, मैं तो ना ऐसा, मेरा वैसा, ये बहाने शब्द हैं जो फूटने नहीं चाहिए। और तुम्हारे अंदर में अगर यही बहाने हैं तो इसका मतलब तुमने परमेश्वर को हल्के में लिया है, और परमेश्वर हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य है। तो तुम्हारा विरोधाभास और विद्रोह कहां से आएगा? वहां से आएगा जहां जहां से तुमको दंड के योग्य तुमने अपने आप को बना लिया है। परमेश्वर अनुग्रह करता, परमेश्वर सृष्टि करता और सृष्टि के लोगों पर अनुग्रह करता है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। अपवित्र मत कहो बोलता, तुम ऐसा मत कहो कहता, लेकिन सुनने के बाद, तुमने प्रण लेने के बाद परमेश्वर की सहायता का ना लेना भी एक पाप है। परमेश्वर से, इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला एक जगह में, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांगे, मैं उसे बुद्धि दूंगा। मतलब जब तुम्हारे पास कोई चीज को करने की कमी हो, उस वक्त तुम इसको कैसे करूं प्रभु, ऐसा मांगना तो परमेश्वर देता है। मनुष्य को दिया, वहां एक मनुष्य को मिला, तुम मनुष्य हो, मैं मनुष्य, हमको भी मिलता है। अब उस तरीके से जब मैं मांगू और वहां से मुझे मिले, उसको मैं गाड़ के रख दूं, तो ये मुझसे मूर्ख इस संसार में कोई और नहीं। परमेश्वर के साथ के संबंध को, प्रार्थना को, सुन लिया जाना को बड़ा मत समझ। वरन यहां सोच कर देखिए, स्वर्गदूत आया और उसने कहा, जा याफा में, वहां पर एक चमड़े का व्यापार करने वाला एक व्यक्ति, उसके घर में कोई मेहमान है, उसको जाकर के बुला ला। अगर इसने जाकर बुलाने के लिए बोला है, अरे कौन याफा भेजेगा, और किसको भेजे, अरे नहीं, अब हो सकता है पता नहीं सपना था, हो सकता है सच्चाई की नहीं है, हो सकता है ऐसा अगर सोच करके यदि यहां पर कुरनेलियुस चुप बैठ गया होता, तो क्या आगे जो बातें हुई उसकी जिंदगी में और आज जो उसको भुगत रहा है, वो आज उसको सच का पता चल चुका है। आज कुरनेलियुस इस बात का गवाह है, हम भी एक दिन इस बात के गवाह होंगे। तो यहां पर लिखा है, अन्य जाति को तुच्छ न जानना, उनके दान भी पहुंचते हैं। आपके अंदर में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि उनको आशीष कहां कौन देता है। अरे भाई, जब वो परमेश्वर के योग्य काम करेंगे तो आशीष भी परमेश्वर ही देगा ना, वो भी उनको देख रहा है ना, दान को परमेश्वर ही उसको उत्तर देगा ना। सबसे उत्तम दान यदि स्वीकार हो गया तो सबसे उत्तम दान पवित्र आत्मा का दान, वहां पे आगे पढ़ूंगा, यहां मेरे साथ निकाल लीजिए, उसी में 46 प्रेरितों के काम 10 का 46 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते देखा। नहीं, उसके पहले 45 में, और जितने खतना किए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे, मैंने बताया था ना कि उसके साथ कुछ लोग आए थे, हाँ, तो वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान। वहां क्या लिखा है? 31 में लिखा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। जो आप देते हो उसका परमेश्वर पलटा देता है।
कैसे? वहां पर लिखा तेरे दान, यहां पर लिखा है 45 में पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। दान के बदले दान मिला, वो पैसा था और ये पवित्र आत्मा था, परमेश्वर था। आपको परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का, उसके आगे लिखता है, देखिए 47 में, सिंपल सा मैं आपको समझा दूं, सिर्फ 2 लाइन में आपको समझ में आएगा ये है क्या। उसके बाद लिखा है, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? कौन सा बपतिस्मा पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। मतलब यीशु ने जिस बपतिस्मे के बारे में बात किया था कि वो आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो यहां पर प्रमाणित होता है कि वो दान पैसे से खरीदा क्या? नहीं, पैसे से खरीदा नहीं, पैसे से मोह चुराया। दान का देना इतना अलग तरीके से उसने किया कि परमेश्वर के नजर में आया कि ये तो अलग ही इंसान है, ये सचमुच खोजता है और आत्मा और सच्चाई से खोज रहा है, और दान भी वैसा कर रहा है, और जैसा कर रहा है मैं अब रोक नहीं सकता। यहां लिखा क्या? जैसा जल को कोई रोक सकता है क्या? मतलब ये छीन लिया अपने कर्मों के द्वारा। ये है वो कर्म कहां से आया? ये ऐसा विश्वास करता था, प्रभु सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे वो चाहिए, और उसको वो मिला। यहां उसके पहले में लिखा, हम जल्दी से खत्म करेंगे, याद रखिएगा वो जो बात मैंने बीच में बताता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर से हासिल करने की बातें और पिता के साथ में संबंध होने के बाद उसमें स्थिर न रह पाना या उस पुत्रत्व की जिम्मेदारी को न समझ पाना आपको वापस परमेश्वर से तो संबंध को जोड़ता है। आप बार बार आपके जीवन में बच रहे हैं, आप बार बार बहुत सारे आश्चर्य कर्म आपके साथ में हो रहे हैं। ये पुत्रत्व की बातों में ही है करके नहीं है, ये हो सकता है परमेश्वर के साथ के उस अनुग्रह के कारण से हो रहा हो, और अब भी आप असली इनहेरिटेंस से वंचित हो, क्योंकि उससे प्राप्त करके गाड़ कर रखकर यदि आपने चाल को, यदि आपके सास, आपके बहू से, आपकी सास से, आपके लोगों से, आपकी चीजों से, आपकी चीजें बदली नहीं है दिमाग में, और अब भी वही चल रहा है जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 दिन पहले था, तो आपने परमेश्वर को अपना विद्रोही बनाकर रखा है। बाइबल पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रार्थना करिए, पहुंचेगी नहीं। ए प्रभु मुझे छुड़ा, मेरा प्रार्थना करता हूं या करती हूं, पता नहीं परमेश्वर ने क्या सोचा, अच्छा ही सोचा होगा, आई बिलीव, आपका बिलीफ अच्छा है, लेकिन आपकी चाल बुरी है। क्योंकि आपने चाल बुरी क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को तो अच्छा बोला, लेकिन परमेश्वर ने जो बताया उसको इंप्लीमेंट करके अपने अंदर से और शब्दों से नहीं निकाला। पतरस ने तुरंत जैसे ही उसे बताया गया, उसने कहा, तभी उसके सामने में लोग आ गए, अरे आपको ना वहां ऐसा ऐसा स्वर्गदूत आया था और ऐसा ऐसा बुला रहा था। स्वर्गदूतों की सेवकाई यीशु के बाद भी चल रही है। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन दूर, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हो रहा है। अन्य जातियों पर भी खतने किए हुए यहूदी लोगों ने, जो वहां पर विश्वासी थे, उन्होंने देखा कि हम केवल अलग नहीं वरन इनको भी शामिल कर लिया गया है। यदि आप इन बातों का ध्यान, जब परमेश्वर ने बोला उस चीज को वैसा अगर नहीं करके उल्टा करेंगे, तो जिंदगी में रिजल्ट भी उल्टा मिलेगा। मत बोलना फिर कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने जो देता है उसको चुपचाप से लेते हुए आगे शांति से बढ़ जाना, ज्यादा बकर नहीं करना, ज्यादा बहाने नहीं बनाना। बहाने सबके पास हैं, लेकिन बहानों से काम नहीं बनेगा, काम बिगड़ेगा। परमेश्वर आया तो बहाने खत्म। 1000 ज्ञान आपके अंदर में हो, परमेश्वर आया तो आपके बहाने खत्म हो जाने चाहिए। परमेश्वर के वचन में बोला
तो आपके बहाने अब नहीं चलेंगे। अगर आपने बहानों को चलाया तो फिर बहाने के द्वारा आपकी जिंदगी दूसरे तरीके से श्राप चलायमान होती रहेगी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों, हमारे ही साथ ऐसा क्यों। आश्चर्य कम होना बड़ी बात नहीं। परमेश्वर से तो सब प्राप्त करते, अन्य जाति हो या कोई भी जाति हो। अपने आप को बड़ा मत समझ। बड़ी बात है आप इनहेरिटेंस को प्राप्त करने वाले राज्य में परमेश्वर की संतान होने के योग्य ठहरे, जो बाद में दुल्हन बनने के योग्य बन जाएंगे। वो पदवी, उस पिछले बार मैंने बताया था, मैं तुम्हें, यशायाह में लिखा, मैं तुम्हें ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से बढ़कर होगा, माने कि मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाऊंगा। पुत्र पुत्रियों से बढ़कर, बेटा बेटी बोलने से बढ़कर, दुल्हन मतलब नजदीक, दुल्हन मतलब निकट, दुल्हन मतलब पास, दुल्हन मतलब अधिकार, दुल्हन मतलब उसका धड़। तो यहां पर लिखता है, उसके पहले एक और चीज को पढ़ देते हैं। तब पत्रस 40 में लिखता है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। उसमें काट में लटना, उसको, हाँ 39 को पढ़िए। वो परमेश्वर जिसने, जो पत्रस जिसने ये बोला कि परमेश्वर ने मुझसे बोला, 39 में एक बात बोलता है, मतलब ही परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की बात सुनते ही चाल बदल देता है और सोच बदल देता है। तब उन सब कामों के गवाह, हम उन सब कामों के गवाह हैं बोलता है पतरस, उन सब कामों के गवाह हैं बोलते समय, क्योंकि वो ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या मालूम है, परमेश्वर से डरता है और अपने आखिरात, मेरे मौत के बाद मुझे मेरे परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, न्याय में न पड़ जाऊं, ये डर उसके अंदर था। फिर भी जब ये इस बात को कह रहा है तो वो बोलता है कि हम मतलब वो अकेला नहीं बोलता, हम मतलब वो जो और भी लोग हैं, हम उन सब कामों के गवाह हैं। विटनेस, वी आर दी विटनेस। अब वो विटनेस में क्या बताता है, जो यहूदियों के देश में हुआ सब हुआ, उसमें लिखा सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों, क्या लिखा 41 में, तीसरे दिन प्रकट कर दिया। 41 में लिखा सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं। परमेश्वर का काम करने का तरीका है, आप मत सोचिए कि सब प्रभु में आएंगे। सबको ईसाई बनाना परमेश्वर का काम नहीं है। वो तो केवल उनके लिए जो उसे खोजते, या वो जिनको खोजता, वो राजा होकर के जिनको खोज कर चुन लेता अपने लिए, या फिर जो उसको खोजते। सब नहीं, सब नहीं। यहां पर भी सबको उसने गवाह नहीं बनाया। वो प्रेरितों के काम की शुरुआत में लिखा है, तुम गवाह बनाने के लिए ठहराए गए हो। अब सबके पास जाकर के पकड़ करने की कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाकर के खोजो, ढूंढो और पाओगे, क्योंकि मजदूर का काम परमेश्वर, यीशु ने कहा वो तो खेत तो पके हुए हैं, मतलब पके हुए का पहचान पवित्र आत्मा आपको देना है। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए, पके हुए का पहचान। कच्चे को तोड़ने मत चले जाना, जो पका हुआ नहीं, जो आपके लिए नहीं, उसको लेने मत चले जाना। इसीलिए आपको परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर काम करना है, आप नहीं। जैसे पतरस के साथ हुआ, अगर पतरस बोल रहा होता अशुद्ध है, वो तो अपवित्र है, तो ये जाता ही नहीं, परमेश्वर फिर वहां काम कैसे करता। तो हमारा, जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमको दो तरीके से कर सकता है, एक तो मार कर हटा सकता है, या फिर हम उस बात को जितनी जल्दी समझ लें कि गॉड वांट्स टू वर्क थ्रू अस, वी नीड टू अलाउ गॉड टू वर्क थ्रू अस इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो वहां पर क्या है, गवाह सब पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, वरन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले, बहुत पहले से चुन लिया था, जब ये जानते भी नहीं थे परमेश्वर। ये जब ये गलत फहमी में पड़े हुए थे, ये अधर्म है, ये अपवित्र है, ये शुद्ध है, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे ज्ञान विहीन बातें के साथ में जब पड़े हुए थे, तो इनको परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया। हो सकता आप भी उनमें से हो।
अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया है। पतरस बोलता है हमने उस यीशु को मरे हुए के बाद जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया है। हम गवाह हैं और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। क्या गवाही? कि ये सच है। और उसके बाद क्या? कि वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। यीशु ने कह दिया था पतरस को, ये मत बोलना कि यीशु ने अपने आप को न्याय नहीं ठहराया, इसने लिखा है। मत बोलना। किसने? उसने जो मृतक में से जिंदा हुआ। वो कौन है? वही है जो इनको आज्ञा दिया। मतलब यीशु ने पतरस से कहा, बोला, पतरस और चेलों, तुम गवाह हो इस बात के, इस बात का प्रचार करना। यीशु ने बोला। कहां लिखा है कि वो प्रभु है? कहीं नहीं लिखा। यहां लिखा है। यहां लिखा है कि यीशु ने पतरस से कहा, पतरस मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा देता हूं? मतलब आज्ञा दिया, मतलब किसने दिया? प्रभु ने। कौन? जो मर गया था, फिर तीसरे दिन जी उठ गया, फिर इनके साथ खाया पिया। ये उनके गवाह है, सब पर नहीं हम पर प्रकट किया। उसने आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुए, मतलब क्या? आदम से लेकर अब तक का हर एक का न्याय, और जो अब है और जो आगे होंगे, सबका न्याय ठहराया। परमेश्वर की सेवा कौन न्याय कर सकता है? स्वर्ग से वो भी, मनुष्य कदापि नहीं। जिसको पिता ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने न्याय ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते पहले, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों, कहां लिखा है? यीशु के नाम में पापों की क्षमा, यहां लिखा है। उसके नाम के द्वारा, यीशु नाम में पापों की क्षमा मिलेगी। बस बात खत्म। मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी। कहां लिखा? मेरे को समझाइए, मेरे को बताइए, बहाने मत खोजो। उसके नाम से परमेश्वर ने पहले बात किया, इसने चाल बदला, सोच बदला। अब इसके सोच में परमेश्वर का मकसद जुड़ गया। अब है, वो बोलता है हम गवाह हैं, तुम भी गवाह ठहरोगे। हम पर विश्वास, हमारी बातों पर इस प्रकार से तुम करने के द्वारा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूंगा तो वो पवित्र आत्मा जो दान में हमें मिला, तुम्हें भी मिला होगा। यदि तुम चुने हुए हो, वो गवाही देगा। पवित्र आत्मा गवाही देगा। क्या गवाही देगा? यीशु ही मसीह है। और वो मरे हुओं का, आदम से लेकर अब तक 1 करोड़ साल पहले का कोई हो, कोई बात नहीं, उसका भी वही न्याय है। 10 करोड़ साल पहले कोई इंसान पैदा हुआ, अगर वो इंसान है, उसका न्याय आत्मा है, और उसका न्याय होना है तो यीशु के द्वारा से ही होगा। ऐसा बताओ, उसको जाकर के उसने बताया। अब याद रखिएगा कि ये खोजने की जरूरत नहीं, आपको ये संदेह जरा भी नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने पतरस के द्वारा हमसे इस चीज को बता दिया कि पापों की क्षमा उसके नाम से मिलेगी। आइए हम उसी नाम को एक बार फिर दोहराएंगे इस प्रार्थना के दौरान। और अपने अपने मनों में, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने उसको पूरा पूरा ना समझा हो, उस परमेश्वर को कि पता नहीं वो कौन, वहां पर गवाह पतरस ने इस चीज को बोला। पतरस ने अपनी जान दी यीशु के नाम से। याद रखिएगा, पतरस ने जान दी यीशु के नाम से। वो जान देना एक फेक कहानी के लिए कोई नहीं देता। लोग जान बचाकर भागते हैं, इसने जान दिया। इतना वफादार था। वफादारी का जो सीमा होती है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने वाली बातों को कहने वाला व्यक्ति हमसे यहां बात को कह रहा है। इस वक्त कह रहा है, उसका जान नहीं दिया था, आगे जाकर के 50 साल में वो अपनी जान को देता है उसी यीशु के लिए। तो इसका गवाही को सच ठहरना और मानना वाजिब भी है, अवश्य भी है, और समझने की जरूरत भी है। परमेश्वर की आवाज यदि आपके पास पहुंचा है, आप इस गलतफहमी को हटा दीजिए।
मन से, ये सोचकर कि अन्य जातियों की परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सबका है, लेकिन प्रभु सबका नहीं। प्रभु अपने आप को सब पर नहीं दिखाता, नहीं बताता। आप परमेश्वर के मन को जानकर काम करिए, अपने मन के अनुसार काम मत करिए। अपने मन के अनुसार काम करने वाला मन का गुलाम है, प्रभु के अनुसार काम करने वाला प्रभु के अधीन है। अगर आप प्रभु के अधीन है तो प्रभु की सुनिए, अपने मन की नहीं। आपका मन आपको बेचैन और आपका मन आपको उद्वेलित और आपका मन आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु जो बोलेगा वो सच है और सच के अनुसार से काम होगा।